नमस्ते। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रवेश करेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता वे आँखें में। वे आँखें, सुमित्रा नंदन पंत। कवि के बारे में मैंने पिछली कक्षा में आपसे बताया था। उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप अवश्य देख लेंगे। आज बात करेंगे हम लोग वे आँखें का। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद के चतुष्स्तंभ में एक प्रमुख स्तंभ थे, लेकिन बाद में पलायन कर गया। बाद में वो प्रगतिवादी कविता भी लिखना शुरू कर दी। प्रारंभ उनका हुआ छायावाद से, लेकिन अंत हुआ प्रगतिवाद से। प्रगतिवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जिसमें जीवन के यथार्थ को रखने की कोशिश की जाती है। वे आँखें कविता एक किसान के यथार्थ जीवन को हमारे समक्ष रखा है। इस कविता को देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने से वो किसान गुजर रहा है, जो पहले किसान था और आज शोषकों के चंगुल में फंसकर वो किसान से मजदूर हो गया है। आज विवश हो गया है, समाज के हाशिए में चला गया है। वो प्रस्तुत कविता में कवि बताना चाहे हैं कि किसान के लिए वैसे बातें बड़ी बड़ी होती हैं कि हम किसान के लिए ये सुविधा, सरकार की तरफ से भी किसान के लिए ये सुविधा दे रहे हैं, वो सुविधा दे रहे हैं, लेकिन यथार्थ सच्चाई कुछ परे होती है ना। ताड़ खड़खड़ाते हैं मगर चील गीत ही गाते, पीने वाले पी जाते हैं धरती तक आते आते। जानकी वल्लभ शास्त्री की पंक्ति है। तो हालांकि अब जो है परिवेश बदल गया है, अब सीधे उसके अकाउंट तक जाता है। अन्यथा इससे पहले की जो सरकार थी उसमें वहाँ से चलता, सरकार की तरफ से चलता 1000 और बेचारे किसान को मिलता 10 रुपये, 20 रुपये। कहने का मतलब ये कि जितना का वो हकदार है उतना नहीं मिलता। तो किसान की इसी दारुण स्थिति को कवि हमारे सामने रखना चाहे। कवि की मान्यता है कि किसान जो मेहनत कश वर्ग है, जो हमारे समाज के अन्नदाता वर्ग हैं, जिनके परिश्रम से हमारा पेट भरता है, वही व्यक्ति, वही अन्नदाता वर्ग आज हमारे समाज में उपेक्षित है। वो विपन्नता को झेल रहा है, गरीबी झेल रहा है, असहाय स्थिति है उसकी। वो जो भोजन करता है, अमीर वर्ग के लोग उस भोजन को अपने कुत्ते को भी देना पसंद नहीं करेंगे। कहेंगे कि ऐसा भोजन अगर हम अपने कुत्ते को दे दें तो वो बीमार पड़ जाएगा।
वो जैसा कपड़ा पहनते हैं शायद अमीर वर्ग के लोग उस कपड़े से अपना जूता भी साफ करना पसंद नहीं करें। शोषक वर्ग उस कपड़े से अपना जूता भी साफ करना पसंद नहीं करें। वो यही समझेंगे कि इससे तो हमारे जूते साफ होने के बदले और गंदा हो जाएगा। तो ये स्थिति है हमारे समाज में किसान की। जो पहले किसान था, जमींदार था, मूछें ऐंठ कर चलता था, समाज के मुख्य वर्ग में था, धीरे 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 शोषकों के चंगुल में फंसता गया और एक एक करके उसकी सारी चीजें उससे छीनती गई। ये शोषक वर्ग, ये सूदखोर वर्ग, उनके कुछ भी नहीं छोड़ा, सारे के सारे उसने छीन लिए, ले लिए। बैल था वो भी ले गया, बेटे को मार दिया, दवा के अभाव में पत्नी मर गई, पत्नी के मरने पर दूध मुंही बच्ची थी वो भी मर गई, पुतोहू थी उसे सुसाइड करना पड़ गया, कुएं में कूद करके वो भी मर गई। ये सब कैसे हुआ? ये सब उसी शोषक वर्गों के कारण हुआ, इसे सूदखोर वर्गों के कारण हुआ जो हमारे सामने वो मीठी मीठी बातें करते हैं, मुख में राम बगल में छुरी वाली कहावत कुछ चरितार्थ करते हैं। वो ऐसे लोग हमारे समाज के कलंक हैं, कोढ़ हैं। और ऐसे व्यक्तियों का शिकार बनना पड़ा है उस किसान को, जो बेचारा उपजाता है और उसके सारे उपज को वो सूदखोर, वो शोषक वर्ग उठाकर ले जाता है। ये शोषक वर्ग केवल समाज के ही नहीं, सरकार की तरफ से भी कुछ कम नहीं होता। उसी का परिणाम है कि वो किसान जो हंसता खेलता था जीवन उसका, आज भूखमरी का शिकार हो गया है। भूख के मारे उसकी आंखें अंदर चली गई है। ऐसा लगता है जैसे कि अंधकार की गुफा में उसकी आंख समाई है, बिल्कुल बिल्कुल वो भूत की तरह जो कहा जाता है ना, ऐसा दिखता है, डर लगता है इसकी आंखों को देख करके कवि को। तो आइए हम लोग देखते हैं इस कविता को। अंधकार की गुहा से रेखी उन आंखों से डरता है मन, अंधकार की गुहा से रेखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का गाढ़ सदृश्वा खिसका। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकून की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। किसकी आंखें अंधकार की गुहा की तरह लग रही है? किसान की। किसान की, जो पहले किसान था आज वो मजदूर हो गया है। बेटे अगर मौका मिले
तो मदर इंडिया देख लीजिएगा फिल्म है, उसमें आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारे समाज में ये शोषक वर्ग किस तरह से लोगों का शोषण करते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसमें विवश होकर के, क्यों लाचार होकर के उसे गलत रास्ता अपनाना पड़ा था। जन्म से कोई बुरा नहीं होता, परिस्थितियां उसे बुरा बना देता है। कहता अंधकार की गुहा से रेखी उन आंखों से डरता है मन। किसान के बारे में कवि का कहना है कि किसान जो है आज विपन्नता से ग्रस्त है, उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। दूसरों को पौष्टिक भोजन करा देता है लेकिन खुद वो पौष्टिक भोजन नहीं करता। वो जो कुछ उपजाता है सूदखोर वर्ग के लोग उसे उठाकर ले जाते हैं और उस बेचारे को खाने को लाना पड़ जाता है। तो जिसके कारण, भूख के कारण उस किसान की आंखें बिल्कुल अंदर धंस गई है। ऐसा लगता है जैसे अंधकार की गुहा हो, अंधकार की गुफा हो। ऐसी आंखें देखकर डरता है मन, डर लगता है। और वो आंखें किसान की, वो आंखें उसकी दर्द, उसकी व्यथा, उसकी भूख, उसकी विपन्नता, उसकी गरीबी, उसकी लाचारी, उसकी बेबसी को बताता है। लेकिन सब दिन वो ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। एक समय ऐसा था जब वह स्वाधीन किसान था, अपने मन का राजा था, है ना। अभिमान भरा आंखों में उसका, उनकी आंखों में, उन किसानों की आंखों में गर्व था कि मैं किसान हूं। लेकिन जब से वो शोषकों के चंगुल में फंसे, वो क्या हो गए, धीरे 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 समाज की मुख्य धारा से कटते गए। और आज छोड़ उसे मझधार, आज संसार का गार सदृश हुआ किसका। आज ये स्थिति आ गई उसकी कि सारे लोग, सारे नाते रिश्ते जो कहा जाए, सब उसे छोड़ करके उसे बिल्कुल कगार किनारे कर दिया समाज का। हाशिए में चला गया वो, विपन्नता से ग्रस्त हो गया वो। एक समय था जब लहराते थे खेत दृगों में, अपनी खेत थी, फसल अपनी थी, वो देखते थे, खुश होते थे, जैसे बाबा भारती अपने सुल्तान को देखकर खुश होते थे। वैसे ही किसान अपने लहराती हुई फसल को देख करके खुश हो रहे थे। लेकिन हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से बड़ी खुशहाली का अनुभव होता था। इस बार तो अच्छी फसल हुई, अच्छी फसल होगी, है ना, इसे बेचकर हम अच्छे काम करेंगे, मकान बनाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, बेटी की शादी करेंगे। लेकिन
सब उस शोषक वर्गों के कारण आतताइयों ने, उन शोषक वर्गों ने सब कुछ छीन लिया उनसे। आज क्या हो गया? आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुन की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। लेकिन समय बदलता गया, वो शोषक के चंगुल में फंस गए। ये शोषक सरकार भी हो सकती है, समाज के सूदखोर वर्ग भी हो सकते हैं। हर वो व्यक्ति शोषक है जो शोषण करते हैं। तो वही कहते हैं कवि, आंखों में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। किसान का आंखों का तारा उसका बेटा उसकी आंखों में घुमा करता था। लेकिन इन आतताइयों ने, इन शोषक वर्ग के लोगों ने, इन जुल्मियों ने उसके ऊपर जुल्म ढाया और उसके बेटे को भरी जवानी में ही कारकुन की लाठी से जमींदारों के आदमी, कारकुन यानी जमींदारों की आदमी, शोषक वर्ग के आदमी ने क्या किया? इन शोषकों ने अपने आदमी को भेजकर लाठी से मार मार कर बेचारे उस किसान के बेटे को भरी जवानी में ही मार दिया। और इस तरह से आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा 4 पैराग्राफ को। एक बार पुनः कवि कहते हैं कि किसान की आंखें बिल्कुल अंदर घुस गई है, जिसे देखकर डर लगता है। उसकी ये आंखें उसकी विपन्नता को बता रही है, उसकी लाचारी को बता रही है, उसकी फटेहाली को बता रही है, उसके भूखे जीवन को बता रही है। कवि की मान्यता है कि वो सब दिन ऐसा नहीं था, एक समय ऐसा भी था जब उसके अपने खेत थे, अपनी फसल थी, वो अपनी फसल को देखकर खुश होता था, गर्व करता था। और जब से वो शोषकों के चंगुल में फंसा, उसका एक एक चीज छीनता गया। शोषकों का विरोध जब उसके बेटे ने किया तो उस जमींदार ने अपने आदमी को भेजकर उस किसान के बेटे को भारी जवानी में ही लाठी से पीट कर मार डाला। ये किसान की विपन्नता का ये पहला चित्र है। अगली कक्षा में हम आगे देखेंगे कि और क्या क्या जुल्म ढाया जाता है शोषकों के द्वारा किसानों के ऊपर। क्यों किसान से मजदूर बनने के लिए उसे विवश होना पड़ता है। अगली कक्षा में हम इसकी चर्चा करेंगे, जिसे हम ये आंखें पार्ट 2, वे आंखें पार्ट 2 के अंतर्गत आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।